नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम पॉलिटी की। ऑलरेडी 220 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम 221 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 221 है, ये कह रहा है कि नेशनल एमरजेंसी, जो हमारी नेशनल एमरजेंसी है वो कम्स अंडर विच आर्टिकल। आपने मुझे बताना है कि जो नेशनल एमरजेंसी है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। सबसे पहली है नेशनल इमरजेंसी, फिर आती है इसके बाद में स्टेट इमरजेंसी और लास्ट में आती है इसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये कह रहा है नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आती है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आर्टिकल 352 के अंदर, यानी कि ए पार्ट। इसके साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक हमारे देश में टोटल 3 बार ही हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी है। और ये 3 टाइम कौन कौन से हैं। एक तो 1962 में ये लगी थी जब हमारे चाइना के साथ वॉर हुई थी, और दूसरी ये हुई है 1971 में। और ये 1971 में जब हुई थी, इस टाइम पर हमारी वॉर पाकिस्तान के साथ हुई थी और उसी टाइम पे बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। फिर उसके बाद में हुई थी ये 1975, और जो 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी ये थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जो नेशनल इमरजेंसी है ये किस वजह से लगती है। या तो किसी बाहरी कंट्री के साथ हमारी वॉर हो, और या फिर क्या हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, मतलब देश में किसी वजह से हालात खराब चल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी ये आती है हमारी किस आर्टिकल में। तो इसका जो राइट आंसर है ये आती है आपके आर्टिकल 356 के अंदर। तो 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी आती है। ये वही इमरजेंसी है जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है। ऐसा अमूमन हमारे देश में बहुत बार हुआ है। तो हम अगर क्वेश्चन आए कि कितनी बार स्टेट इमरजेंसी लगी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मल्टीपल टाइम्स, उसमें ऑप्शंस आएगा। और जैसे जो इससे पहले जो थी कौन सी नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में टोटल 3 बार लगी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंदर आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, आर्टिकल 360। और ये हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू द पंचायत अंडर आर्टिकल। आपने बताना है कि जो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है वो किस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 243, यानी कि डी पार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचायत से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। फिर पंचायती राज इज रिकॉग्नाइज एज एट द, आपने बताना है कि पंचायती राज को किस लेवल के ऊपर रिकॉग्नाइज किया गया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज। आपने बताना है कि पंचायती राज को जब ब्लॉक लेवल पर हम किस नाम से पुकारते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका बी पार्ट, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिडल यूनिट ऑफ द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। आपने बताना है कि जो मिडल में क्या आता है जब 3 टायर पंचायती राज की हम बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पंचायत समिति, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। आपने बताना है कि फाइनेंस कमीशन को सबसे पहले कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, प्लानिंग कमीशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। आपने बताना है कि कौन सा है जो मीडिएटर का काम करता है किन किन के बीच में, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, प्लानिंग कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन अ फाइनेंस कमीशन एवरी। आपने बताना है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो कब कब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 साल या उससे अर्ली, जब भी जरूरत पड़ जाए, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which on the following forms the largest share of deficit in government of Indian budget। आपने बताना है सबसे ज़्यादा शेयर किसका रहता है जब भी हमें इंडियन बजट बनाना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फिजिकल डेफिसिट, यानी कि बी पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन इज ए, आपने बताना है जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि बी पार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी इज सबमिटेड टू, आपने बताना है जो एनुअल रिपोर्ट यानी कि सालाना रिपोर्ट जो यूपीएससी की होती है वो ये किसको सबमिट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, प्रेसिडेंट को। और यूपीएससी का चेयरमैन जो होता है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी, अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए क्या चीज़ें जरूरी है कि मतलब वो कितनी स्टेट्स में वो एक पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज की गई हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 4 स्टेट्स, यानी कि बी पार्ट, कि एटलीस्ट 4 स्टेट्स में वो एक रिकॉग्नाइज की होनी चाहिए पार्टी, तभी हम उसको एक नेशनल पार्टी का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज वाज हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपने बताना है कि फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो किस साल में हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1951 से लेके 1952, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन, आपने बताना है कि स्टेट असेंबली इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्शन कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू 3 मेंबर्स कमीशन इन द ईयर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं ईयर बताऊंगा इससे पहले इलेक्शन कमीशन एक ही होता था, अब इसको फिर 3 बंदों की कमेटी बना दी गई कि ये 3 मेंबर्स रहा करेंगे जब भी इलेक्शन कमीशन हुआ करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1990, यानी कि 1990 के बाद से 3 मेंबर्स हुआ करेंगे एक इलेक्शन कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, आपने बताना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन कंडक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द अर्लीस्ट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, आपने बताना है कि सबसे पहले ऐसा कौन सा देश है जिसने औरतों को ये अधिकार दिया कि वो भी एक वोट डाल सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द इंडियन स्टेट, आपने बताना है हमारे देश में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, नागालैंड। नागालैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अब आपने बताना है कि जो मैंने 3 मेंबर्स बताए इलेक्शन कमीशन के, उनके नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इलेक्शन कमीशन के जो 3 मेंबर्स हैं, एक उसका चेयरमैन आएंगे और 2 उसके साथी होंगे। तो आपने तीनों के नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच।